सावित्री बाई थी वो क्रांतिवीर। अरे क्या? चलो हमारे साथ। कहा? घर और कहाँ? अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने ज्योति और सावित्री को अपने घर से निकाल दिया। जब तक ज्योति उस घर में था ये फूल अपवित्र थे। अब ज्योति उस घर में नहीं रहा तो ये फूल भी पवित्र हो गए। वैसे ये घर है किसका? ये मेरे चाचा का घर था। कई साल पहले वो हज के लिए गए थे, आज तक नहीं लौटे। तुम मुझसे नाराज हो क्या क्योंकि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? जब से होश संभाला है मारी तो खा रहा हूँ, कभी किस्मत की कभी लोगों की। मैं बहुत घबरा गई थी, कभी किसी ने मुझसे ऐसी बात नहीं की। मेरा मतलब है इतने अच्छे से। तो क्या तुमने मुझे मेरे अच्छे व्यवहार की सजा दी थी? नहीं, बस मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं हो? तुम लिखना जरूर सीखना। ये तुम अब कह रही हो? क्यों, अब क्या हो गया? अरे वो ज्योतिबा और सावित्री बाई को घर से निकाल दिया है। अब पता नहीं उनका विद्यालय खुलेगा भी या नहीं। और अगर उनका विद्यालय नहीं खुला तो मैं लिखना कैसे सीखूंगा? उनका विद्यालय जरूर खुलेगा। कांता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो गेहूं लेने जा रही थी। गेहूं लेने आई थी और बिना लिए चली गई। और तुम क्या देख रहे हो? मैं वो खेतों में जा रहा था। अगर जो मैं समझ रही हूँ वही बात है तो मुझे कांता से बात करनी होगी। चलो ये भी हो गया। अब बस हमें जरूरत के कुछ बर्तन चाहिए। सुनिए, हाँ। संदूक में कुछ पैसे रखे हैं, आप बाजार से कुछ जरूरत के बर्तन तो ले आइए। ठीक है, अभी लेके आता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बर्तन खुद यहाँ आ गए। भाऊ, ये आप क्या कर रहे हैं? आपने पहले ही हम लोगों के लिए इतना कुछ किया है। अरे जैसे इतना सही वैसे थोड़ा और। बिल्कुल। नहीं भाऊ, अब हम आपको और तंग नहीं कर सकते। तंग? अरे हम तो अपना घर खाली कर रहे हैं। हमारे घर में इतने बर्तन हो गए, इतने बर्तन हो गए कि वो आदमियों का घर कम और बर्तनों का घर ज्यादा लगता है। इसलिए तुम हमें तंग नहीं कर रही हो, बल्कि हम लोग तुम्हें तंग कर रहे हैं। क्यों तात्या? भाऊ, अब मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। समझ गया। ये एक मुसलमान के घर का बर्तन है ना, इसलिए तुम इसमें खाना नहीं पका सकती। ठीक है? भाऊ, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हमारे अपनों ने हमें घर से निकाल दिया। आपने हमें सगों से बढ़कर प्यार दिया, ये घर रहने के लिए दिया। और मैं तो हिंदू मुसलमान जानता ही नहीं, सिर्फ एक धर्म मानता हूं, प्रेम का धर्म। इंसानियत। नहीं, मुझे ऐसा लगता है सावित्री की तुम लोगों को ये सब ठीक नहीं लग रहा। मैं ले जाता हूँ इसे। भाव, लाइए। अब ये आपके नहीं बल्कि मेरे बर्तन हैं और इन्हें यहाँ से ले जाने का आपको कोई अधिकार नहीं।
हाँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? शर्त ये है कि आप दोनों को आज का भोजन हमारे साथ करना होगा। अरे सावित्री, यही तो हम लोग चाहते थे, इसीलिए तो हम लोग ने ये सब किया। क्यों उस्मान? बिल्कुल। तो ठीक है, फिर आज का जो भोजन है वो ज्योति और सावित्री के बाड़े में तय रहा। महाराज, उस अधर्मी ज्योति का हाल तो उस गधे के जैसा हो गया है, जो ना घर का रहा और ना घाट का। पर अभी वो है कहाँ? महाराज, मुझे तो लगता है कि वो पूना छोड़ने की तैयारी में होगा, क्योंकि किसी ने भी पूरे पूना शहर में उसे रहने के लिए घर किराए पर नहीं दिया। और वैसे भी कल रात दोनों पति पत्नी संदूक लेकर गली गली भटक रहे थे। महाराज, वो आधी रात के बाद ना मुझे नींद आने लगी, सो मैं घर चला गया। नहीं तो मैं उन्हें पूना शहर के बाहर तक छोड़कर आता। नहीं पुजारी, वो इतनी जल्दी पूना छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे इस पूना में हमें डरने वाले लोग हैं, वैसे उस ज्योति को चाहने वाले लोग भी तो है। उस पर नजर रखो। जी। वो कहाँ जाता है, क्या करता है, देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं छुपकर वो विद्यालय खोलने की योजना बनाए। जैसा आप कहें। भोजन तो बहुत ही उम्दा था। अरे तभी तो मैंने तय पर तय जमा कर खाया। अच्छा, एक बात बताओ क्या? हाँ? ये बेहतर शिक्षा का संबंध बेहतर भोजन से भी है क्या? अरे भाई, बिल्कुल संभव है। हाँ। ये लीजिए। ये लीजिए भाऊ, मिठाई। अरे बाप रे, अब और जगह ही कहाँ है पेट में? पहले से ही हमने इतना खाया है। मगर तय तो ये हुआ था ना कि आप पूरा भोजन हमारे यहाँ करेंगे। हाँ। हाँ, तो हम लोगों ने भोजन तो कर लिया ना। अच्छा, भला मीठे के बगैर कभी भोजन पूरा होता है? चलिए अब लीजिए। तब तो लेनी पड़ेगी भाई। बहुत ही उम्दा है। हाँ। अरे ज्योति, तुम भी खाओ। नहीं ठीक है, आप लोग। ज्योति, इसके आगे की योजना क्या है? जितना जल्द हो सके विद्यालय के लिए कोई घर देखना पड़ेगा किराए पर। लेकिन इस पूरे पूना शहर में कोई हमें घर देने के लिए तैयार नहीं है पेशवा के डर से, तो विद्यालय के लिए जगह कहां से मिलेगी? मेरी नजर में एक मकान है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि वो जगह विद्यालय खोलने के उपयुक्त है, तो मेरी मान लो कि वो जगह तुम्हें मिल जाएगी। अच्छा, ऐसा कौन है जो पेशवा से डरता नहीं है? अरे ज्योति, तुम उसकी चिंता मत करो। यहाँ ऐसे भी लोग हैं जो पेशवा की फिक्र नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते। तो फिर ठीक है, हम जल्द से जल्द घर देख लेते हैं। पहले मिठाई तो खा ले। हाँ। सलील का कण हूं या पारावार हूं मैं, स्वयं छाया स्वयं आधार हूं मैं। दबी सी आग हूं भीषण क्षुधा का, दलित का मौन हाहाकार हूं मैं। बंधा हूं, स्वप्न हूं, लघुवृत्त हूं मैं, नहीं तो व्योम का विस्तार हूं मैं। भटकता खोजता हूं ज्योति तम में, सुना है ज्योति का आगार हूं मैं। न देखे विश्व मुझको घृणा से,
मनुष्य हूं, सृष्टि का श्रृंगार हूं मैं। सुनूं क्या सिंधु मैं गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। बेटा काव्या, पेशवा ने ज्योतिबा को रोकने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन ज्योतिबा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वो रामधारी सिंह दिनकर की इस कविता की तरह स्त्रियों और दलितों के मौन हाहाकार थे। जो आवाज सदियों से मौन थी, अब ज्योतिबा के रूप में उसे एक आधार मिल गया था। ज्योतिबा धर्म और कुप्रथा के विरुद्ध अपने समय के हुंकार थे। और आवाज को तो दबाया जा सकता है, लेकिन हुंकार को नहीं काका। बिल्कुल, क्योंकि हुंकार किसी एक व्यक्ति की आवाज नहीं होती, बल्कि हुंकार में उस व्यक्ति के भीतर से समय और समाज बोल रहा होता है। ये एक प्रकार का आवाहन होता है जिसमें समान विचार करने वाले लोग किसी समान उद्देश्य के लिए एकजुट हो जाते हैं। जैसे तात्या और उस्मान ज्योतिबा की इस लड़ाई में उनके साथ शामिल हो गए थे। हाँ, तभी तो पेशवा की परवाह किए बिना तात्या ज्योतिबा और सावित्री को अपने विद्यालय के लिए अपना पुराना घर दिखाने के लिए ले गए। आइए। अरे पंडित, इस खस्ता हाल मकान में विद्यालय खुलेगा? यहाँ बच्चे पढ़ेंगे कम और खांसेंगे ज्यादा। उस्मान भाई, जिस जगह को तुम खंडर कह रहे हो ना, कभी यहाँ हमारे पुरखे शान से रहा करते थे। हाँ, वो तो इस खंडहर नुमा मकान को देखकर लग ही रहा है कि कभी इमारत बुलंद रही होगी। लेकिन यहाँ विद्यालय नहीं खुल सकता। क्यों? अरे नहीं खुल सकता। ज्योति, सावित्री, चलो, हम इससे अच्छी जगह तलाश करेंगे। अरे मियां, मुझे लगता है यहाँ तुम्हारी सलाह किसी को भी नहीं चाहिए। अरे मैं तो सबकी भलाई के लिए कह रहा था, अब मेरी ना सुने तो ना सुने। अरे इस जगह पे कैसे विद्यालय खुलेगा? बाहर देखा आपने? यहाँ बच्चे खेल सकते हैं, काफी जगह है। और पढ़ाई के साथ साथ खेलने और कसरत की भी बहुत जरूरत है। मुझे तो ये जगह ठीक लग रही है, और बल्कि सच कहे तो देवरस के मकान से ज्यादा अच्छी जगह है। ये काफी जगह है। भाऊ, विद्यालय खुलने के लिए जगह बहुत बढ़िया है, लेकिन ये जगह किसी ना किसी के तो काम में आती होगी ना? हाँ, आती है ना। मकड़ियां पालने के, जालों का उद्योग करने के और लोगों में दमा फैलाने के। अरे भाई, पहले यहाँ हमारी गौशाला थी। इस जगह पे हम लोग चारा रखा करते थे, लेकिन जैसा आप लोग देख रहे हो, अब यहाँ ना गायें हैं ना चारा। बेकार सी पड़ी है ये जगह। अगर इस घर का विद्यालय खोलने में कुछ उपयोग हो जाए तो इससे अच्छा सदुपयोग इस जगह का और कोई नहीं हो सकता। हाँ, और ये जगह पूना से बहुत दूर भी नहीं है। हाँ, तुम्हारे घर से मुश्किल से 1 मील की दूरी पे है ये जगह। और सुबह सुबह इतनी सैर तो जरूरी ही है। हाँ बिल्कुल। मतलब यहाँ विद्यालय खोल रहे हैं ना हम लोग। पंडित, खुश हो जाओ। यहाँ विद्यालय खुलेगा तो तुम्हारे पूर्वज भी पढ़ लिख जाएंगे। विद्यालय? ये अशुभ समाचार तो मुझे तुरंत जाके पेशवा जी को
और महापुजारी को बताना चाहिए। बड़े धनभाग हमारे जो आप हमारे आश्रम में पधारे। बड़े दिन हो गए, आश्रम के दर्शन ही नहीं किए थे, सोचा आज दर्शन कर लेते हैं। वैसे सब ठीक तो चल रहा है ना? इन लड़कियों पर सख्ती से लगाम खींच कर रखी है ना? जी जी महाराज, आप उसकी चिंता न करें। मैंने सबकी लगाम कस के रखी है। लेकिन महाराज, आप मेरा एक काम करा दो। पेशवे महाराज से कह के इस आश्रम के लिए दान दक्षिणा करा दे। वो क्या है ना, इन लड़कियों को पालना मतलब किसी हाथी को पालने के बराबर है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? समझ रहे हैं, किंतु आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। आप सिर्फ हम ब्राह्मणों का ख्याल रखें। जी जी जरूर। इस विधवा आश्रम का तो पेशवा ख्याल रखेंगे। हाँ, मुझे समझ में आ गई आपकी बात। अरे ये आश्रम तो आपकी सेवा के लिए ही बना है। ठीक है, हम चलते हैं। ठीक है, लेकिन आते रहिएगा। महाराज, महाराज आप यहाँ हैं? और मैं आपको कहां कहां देखकर थक गया। इतने परेशान क्यों हो? क्या बात है? महाराज वो बात ऐसी है कि वो तात्या है ना, अब इन चींटियों के भी पर निकल आए। चलो। अच्छा, तो ज्योति ने विद्यालय खोल ही दिया। ठीक है, खोल तो दिया है, लेकिन ये विद्यालय देखते हैं कितने दिन चलेगा। अरे क्या हुआ, आप परेशान हैं? अरे तुमने तो मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। सेठ जी बात मत टालिए, बताइए क्या हुआ। सावित्री, मैं सोच रहा था कि तात्या भाऊ ने अपना पुश्तैनी मकान विद्यालय के लिए हमें दे दिया है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जिनकी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे बच्चों की लिखने की तख्ती है, उनके बैठने की व्यवस्था है, ऐसी कई सारी चीजें हैं। और उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होगी। बिल्कुल, और वो धन हमारे पास है नहीं। ये आपसे किसने कहा कि हमारे पास धन नहीं है? विद्यालय की आवश्यक चीजों के लिए हमारे पास पर्याप्त धन है। कहाँ है धन? सावित्री, ये देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरे लिए इन गहनों का कोई मोल नहीं है। ये तो बस स्त्री के शरीर की सुंदरता बढ़ाते हैं। हमें उनके मन को मजबूत करना है, उन्हें शिक्षित करना है। अब विद्यालय ही हमारा सच्चा गहना होगा।
सावित्री, लेकिन ये तुम्हारे गहने हैं सावित्री, इसे हम कैसे ऐसे। लेकिन सावित्री, अभी हमारे सामने घर चलाने की बहुत बड़ी समस्या है। उसमें विद्यालय के लिए धन बेचना, क्या वो ठीक होगा? बिल्कुल ठीक होगा। अभी हमारे लिए सबसे आवश्यक ये है कि हम अपना विद्यालय खोलें। घर तो वैसे भी किसी न किसी तरह सबके चल ही जाते हैं। अब आप जाइए, देर मत कीजिए। काका, आज के समय में भी स्त्रियों को अपने गहनों से इतना लगाव होता है कि वो किसी को भी उसे हाथ नहीं लगाने देती। और एक तरफ सावित्री बाई, जिन्होंने उस समय अपने पति को अपने गहने अपने हाथों से दे दिए ताकि वो उन्हें बेचकर स्त्रियों के लिए विद्यालय खुलवा सके। रियली, शी वॉज अ ग्रेट लेडी। हाँ बेटा, सावित्री बाई की महानता इस प्रकार भी समझी जा सकती है। जहां एक तरफ पुजारी जैसे लोग थे जो अपनी पत्नी के गहने बनवाने के लिए दक्षिणा प्राइज कमेटी का पुरस्कार प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ अपनी पत्नी के गहने बनवाने के लिए उन्होंने पेशवा के साथ मिलकर सावित्री बाई और ज्योतिबा को उन्हीं के घर से बाहर निकलवा दिया था। और दूसरी तरफ हमारी महान क्रांति ज्योति सावित्री बाई थी। आज हमने आप सबको यहाँ पर एक विशेष उद्देश्य से बुलाया है। हम जानते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि यहाँ के एक स्त्री की बातें सुननी पड़ेंगी। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्रांति की ज्योति आपने जलाई है, कभी नहीं बुझेगी। हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। पुरस्कार तुम्हें ही मिलकर रहेगा विट्ठल। पेशवा जी महाराज की जय हो।